नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप सभी का स्पोर्ट्स 360 स्काई पर स्वागत है। आईपीएल के नए नियम तय हो चुके हैं और नए नियमों के मुताबिक बीसीसीआई ने राइट टू मैच का ऑप्शन हटा दिया है। इसकी बजाय अब हर आईपीएल फ्रेंचाइज एक एक्स्ट्रा इंडियन प्लेयर को रिटेन कर सकती है। यानी पहले जहां आईपीएल फ्रेंचाइज 2 इंडियन प्लेयर रिटेन कर पाती थी, तो वहीं अब हर आईपीएल टीम अब 3 इंडियन प्लेयर को रिटेन कर सकती है। तो ये नियम जो है वो मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास 4 धुरंधर हैं इंडियन प्लेयर जो मुंबई इंडियंस के कोर का हिस्सा हैं। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। अब मुंबई इंडियंस के लिए सिरदर्द क्या है? सिरदर्द ये है कि मुंबई इंडियंस को समझ में नहीं आ रहा है कि किसे रिटेन करें और किसे रिलीज करें। तो ये सिरदर्द है नेगी भैया मुंबई इंडियंस के लिए। आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस किसे रिलीज करेगी? मुंबई इंडियंस के पास ये जो 4 इंडियन प्लेयर हैं, इनमें से जैसे आपने कहा कि इनमें से भाई किसको रिटेन करें, किसको रिलीज करें, ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी अभी बता सकता है, क्योंकि ये चारों अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर हैं और अगर ये ऑक्शन में जाते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी टीम इन पर बड़ी बोली लगाने के लिए तैयार रहती है। अब जैसे मैं अगर बात करूं रोहित शर्मा, जैसे आपने चार प्लेयरों की बात करी, रोहित शर्मा की और सूर्य कुमार यादव की, जसप्रीत बुमराह की और हार्दिक पांड्या की, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको अब मुंबई इंडियंस के पास सरदर्दी ये है कि इनमें से किसको रिटेन करें और किसको रिलीज करें। यानी कि जो नए नियम के तहत 3 इंडियन प्लेयरों को रिटेन कर सकती है और एक होगा फॉरनर। यही है ना, 2 फॉरनर, यही नियम है। हाँ। तो इसमें कंफ्यूजन यह है कि कौन से वो इंडियन प्लेयर को अब तीनों को रिटेन करें, एक को छोड़े। यानी कि अगर मैं चारों की बात करूं, अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं तो मुझे लगता है कि सबसे एक्सपीरियंस वो प्लेयर है। 5 बार मुंबई इंडियंस को वो ट्रॉफी जिता चुके हैं, तो मुंबई इंडियंस को उनका एक्सपीरियंस भी काम मुझे लगता है कि उनका जरूरत होगी। और अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें तो वो अभी नंबर 1 प्लेयर है T20 फॉर्मेट के और किसी भी मोमेंट पे वो टीम को जिताने में सक्षम है। मतलब किसी भी मोमेंट पर वो टीम चाहे अप हो या डाउन हो, वो कभी भी टीम को ऊपर ला सकते हैं और इस समय मतलब वो नंबर 1 प्लेयर भी है। तो मुंबई इंडियंस के लिए ये भी बहुत बड़ी चिंता है कि भाई उनको रिलीज करें या नहीं करें। तीसरे नंबर पर आते हैं जसप्रीत बुमराह और मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह को तो वो कभी भी रिलीज नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर 1 बॉलर है। अगर 10 रन चाहिए अगर एक टीम को सामने वाले और जसप्रीत बुमराह सामने है, तो मुझे लगता है कि जीत की उम्मीद हम कर सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखिए, हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि उनको भी नहीं करेंगे। अब बचे हार्दिक पांड्या। मुझे लगता है कि हालांकि हार्दिक पांड्या को भी रिलीज करने में उनको बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या 2धारी तलवार है। बिल्कुल, वो बॉलिंग भी करते हैं, वो बैटिंग भी करते हैं और बहुत अच्छी उनकी वो ऑलराउंडर है। इस समय तो इंडिया की तरफ से बेस्ट ऑलराउंडर उनको माना जाता है। इंडिया में तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है इन चारों में से 3 को पिक करना और उन चारों में से कौन से वो 3 होंगे उसके बारे में सोचना मुंबई इंडियन के लिए अब सिरदर्दी होने वाली है, क्योंकि वो कौन से 3 प्लेयरों को रिटेन करे और किसको एक को बाहर करे, ये उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी है। और अगर मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा एक प्लेयर होगा जिसको वो पिक नहीं करेंगे, उनकी मजबूरी है भाई, अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से वो 3 ही इंडियंस को रिटेन कर सकती है। तो एक वो कौन सा बंदा होगा जिसको वो बाहर का रास्ता दिखाएंगे, यानी कि वो ऑक्शन में जाएगा। नेगी भी आपने तो क्रिकेटिंग लॉजिक दे दिया और क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से तो चारों प्लेयर निसंदेह बेहतरीन हैं और अपने आप में एक धुरंधर है। लेकिन आईपीएल एक कमर्शियल एलिमेंट भी है आईपीएल में, और कमर्शियल एलिमेंट को देखें तो ब्रांड वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईपीएल के अंदर। और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखें तो फिर रोहित शर्मा तो 5 बार मुंबई को चैंपियन बना चुके हैं, तो उनका ब्रांड वैल्यू, अभी T20 वर्ल्ड कप भी जिता दिया भारत को, तो ब्रांड वैल्यू तो उनका अभी काफ़ी ऊपर है। जसप्रीत बुमराह एज यू सेड वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज, तो फिर उनका ब्रांड वैल्यू भी निसंदेह बहुत ही सही है, अभी चल रहा है। और सूर्य कुमार यादव जब से T20 में इंडिया के कप्तान बने हैं तब से तो उनका ब्रांड वैल्यू आसमान छू रहा है। लेकिन ब्रांड वैल्यू की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या का यहाँ पत्ता कट सकता है। इस पॉइंट पर हार्दिक पांड्या 19 साबित हो रहे हैं बाकी इन 3 प्लेयरों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हार्दिक पांड्या के अब T20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या की जा चुकी है इंडिया की, जो बहुत ही बड़ा धक्का होता है और जिससे ब्रांड वैल्यू में काफ़ी गिरावट आई है हार्दिक पांड्या की। तो इसलिए मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या ब्रांड वैल्यू के हिसाब से
रिलीज कर दिए जाएंगे। रिलीज कर सकती है मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या रिलीज हो जाएंगे और बाकी 3 प्लेयर्स रिटेन हो जाएंगे। तो भैया हार्दिक पांड्या रिलीज हो जाएंगे तो फिर एमआई का नया कप्तान कौन होगा? आपको क्या लगता है किसे मुंबई इंडियंस नया कप्तान बनाएगी? नहीं, अभिषेक आपने बोला कि मतलब हार्दिक पांड्या को अगर बाहर कर दिया जाता है, यानी कि वो ऑक्शन में अगर आते हैं और उन 3 यानी कि जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को अगर मुंबई इंडियंस रिटेन करती है और अगर हार्दिक पांड्या ऑक्शन में जाते हैं तो इस समय मुंबई इंडियंस के कप्तान तो हार्दिक पांड्या है। तो उसके बाद कौन होगा मुंबई इंडियंस के कप्तान? तो मुझे लगता है कि वैसे तो एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें और ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखें तो मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा की तरफ जाएगी, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे को ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस को सूर्य कुमार यादव की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि उनको अब अपना फ्यूचर की तरफ भी उनको देखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर सूर्य कुमार यादव ही है जो मुंबई इंडियंस की कप्तानी आगे संभाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से बहुत 2 या 3 साल और खेल सकते हैं रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप यानी कि T20 यानी कि IPL। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के पास बहुत क्रिकेट बची भी है और बहुत अच्छे अभी मतलब उतना ज़्यादा एज भी नहीं है, तो उनको फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव को मुंबई इंडियंस को एज ए कैप्टन वो बनाएगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा अगर ब्रांड वैल्यू के हिसाब से जाएंगे, अपने रेपुटेशन के हिसाब से जाएंगे तो मुंबई इंडियंस उनको रिलीज कर सकती है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से वो बू का उनको सामना करना पड़ा था और बहुत सारे मुंबई इंडियंस के फैन फॉलोइंग में भी गिरावट आई थी और ब्रांड वैल्यू भी गिरी थी। तो हो सकता है कि इस बार हार्दिक पांड्या को वो रिलीज कर दें और ये 3 भारतीय यानी कि जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा को वो रिटेन करें। तो इसीलिए हम कह रहे थे कि ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी सिरदर्द होने वाली है कि वो कौन से 4 बंदों को, मतलब 4 में से 3 बंदों को रिटेन करेगी और किसको वो रिलीज करेगी। तो आपको क्या लगता है कि इन 4 जो इंडियन प्लेयर हैं इनमें से किसको मुंबई इंडियंस रिलीज करेगी और किन 3 प्लेयरों को वो रिटेन करेगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल मैं अभिषेक से पूछता हूं कि अभिषेक को क्या लगता है कि भाई मेरे हिसाब से तो सूर्य कुमार यादव को उनको बनाना चाहिए इन फ्यूचर के लिए भी, और सूर्य कुमार यादव को ही मतलब एज ए कप्तान भी वो है अभी इंडिया के T20 फॉर्मेट के, तो उनको IPL में भी मुंबई इंडियंस को चांस देना चाहिए। तो अब मैं पूछता हूं अभिषेक से कि अभिषेक को क्या लगता है कि कौन अभी मुंबई इंडियंस का कैप्टन होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और रोहित शर्मा जिन्होंने 5 बार मुंबई को IPL चैंपियन बनाया है, तो मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। जैसा आप देख भी सकते हैं कि CSK के लिए धोनी अगर इस उम्र तक, लास्ट सीजन तक उन्होंने कप्तानी की, तो फिर रोहित शर्मा क्यों नहीं कर सकते? तो मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा एक परफेक्ट ऑप्शन है मुंबई इंडियंस के लिए बतौर कप्तान। खैर अब तो ये समय बताएगा कि रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह या हार्दिक पांड्या इनमें से कौन मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो के अंत तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।